जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संज्ञा से अव्यय तक का तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इसमें भी हैं टॉप के 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देर न करते हुए इसे शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए। हम डेली बाई डेली हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट जो कि दिन के 12 बजे कराते हैं। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द को चुनना है। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें विशेषण शब्द है थोड़ा। थोड़ा विशेषण शब्द है। अब देखिए विशेषण कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसका भेद अगर पूछे साथियों तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक और चौथा जो होता है वो परिमाणवाचक होता है। कौन सा होता है? परिमाणवाचक। ठीक है, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो विशेषण शब्द है। तो इसमें साथियों इसमें ऑप्शन ए, ये सच्चा शब्द जो है ये विशेषण है। निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। कुछ बच्चे कक्षा में क्या कर रहे थे? शोर मचा रहे थे। इसमें जो कुछ है साथियों ये विशेषण का कौन सा भेद है उसको इसमें पहचानना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए एक तो कुछ जो शब्द है वो अनिश्चित है, ये है, और संख्यावाचक क्यों लगाया है? क्योंकि साथियों जो बच्चे हैं उनको हम लोग गिन सकते हैं, गणना उनकी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लगा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण है साथियों आलस। याद रखना, आलिसीपन मत करना। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आलस। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? इनमें से गुणवाचक विशेषण पहचानना है कौन सा है। तो साथियों नए, पुराने, ये जो शब्द होते हैं सारे के सारे क्या हैं? ये विशेषण है और ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? तो इनमें से विशेषण शब्द जो है वो है निपट। ठीक है, निपटना जो है वो विशेषण है और इसमें है साथियों क्रिया विशेषण। ठीक है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से इसमें कौन सा विशेषण बनेगा? मानवता बनेगा, मानवीय बनेगा या मानवीकरण बनेगा? तो याद रखिए मानव से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मानवीय जो है वो विशेषण बनेगा। ठीक है, मानवीय शब्द जो है वो विशेषण बनेगा। मानव में ई प्रत्यय जुड़ करके और ये हो गया है साथियों विशेषण बन गया है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कर्ष का विशेषण है साथियों उत्कृष्ट। उत्कृष्ट आप लोग कहते हैं ना, उत्कृष्ट व्यक्ति। ठीक है, उत्कृष्ट व्यक्ति, उत्कर्ष, ऊंचा सम्मान। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से कौन विशेषण बनेगा? इसमें से आदरकारी, आदरपूर्वक या आदरणीय? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आदरणीय। ठीक है, आदर से आदरणीय शब्द जो है वो विशेषण बनेगा। कहते हैं ना कि आदरणीय गुरुजनों, आदरणीय गुरुजनों यानी आदर करने योग्य। संस्कृति शब्द का विशेषण है। संस्कृति शब्द का विशेषण कौन सा है? संस्कृत है, संस्कृति है, सांस्कृतिक है या सांस्कृतिक है? तो साथियों ध्यान रखना
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सांस्कृतिक। ये जितने क्वेश्चन हैं ये पिछले प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा गया है। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो पशु शब्द का विशेषण है साथियों पाशविक। इसका राइट ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें भी विशेषण आपको चुन करके लिखना है। तो इसमें विशेषण है साथियों फुफेरा। ठीक है, फुफेरा शब्द क्या है? विशेषण है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ इनमें से कौन सी ऐसी संज्ञा है जो कि प्रयुक्त नहीं हो सकती? तो साथियों प्रिय विषय हो सकता है, प्रिय कवि हो सकता है, प्रिय मित्र हो सकता है, बट प्रिय बैरी ये नहीं हो सकता है, ये इसका विपरीतार्थक है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें विशेषण का अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो यहाँ पे यह स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पे है यह स्थान बहुत अच्छा है, तो इसमें विशेषण अच्छा विशेषण है। अगर विशेषण की जो विशेषता बताए साथियों वहाँ पे प्रविशेषण हो जाता है। तो ये बहुत जो शब्द है बहुत अच्छा है, अच्छा तो है लेकिन कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है, तो इसका प्रविशेषण हो जाएगा बहुत। ठीक है, प्रविशेषण। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से याद रखिए क्रिया के 3 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के 3 भेद। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा साथियों। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, और कौन कौन से होते हैं इनको भी हम लोग जानेंगे। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, रूढ़ क्रिया व यौगिक क्रिया। कौन कौन सी? रूढ़ क्रिया व यौगिक क्रिया। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। ठीक है, धातु क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, इसको रिपीटेशन कर दिया है तो ये धातु है। निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? कौन सी ऐसी क्रिया है जो कि अनुकरणात्मक नहीं है? तो फड़फड़ाना भी है साथियों, मिमियाना भी है, हिनहिनाना भी है, बट ये झुठलाना जो है ये भाववाचक में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो इसमें देखिए राम आता है ये सही है, घोड़ा दौड़ता है ये भी सही है, लड़की जाती ये भी सही है, बट ये हाथी सोती है। हाथी सोती नहीं साथियों, हाथी सोता है, क्योंकि हाथी जो शब्द है वो पुल्लिंग है। ठीक है, और हाथी जब पुल्लिंग है तो सोता है होगा। ठीक है, अगर हथनी कहता तो हथनी सोती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम जो बताता है उस शब्द को क्या कहा जाता है? तो उस शब्द को कहा जाता है साथियों क्रिया। ठीक है, उस शब्द को क्रिया कहा जाता है। आज का लास्टवा क्वेश्चंस, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको हिंदी में अच्छी प्रिपरेशन करना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ज़रूर। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वक्त इस शब्द में भूतकाल भेद इंगित करता है। इस वाक्य में मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आसन्न भूत। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से इसकी पीडीएफ मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।